Hello everybody, this is Flamingo from 10 plus 2. In this lecture, we begin our textual study. First of all, we will discuss the introductory part and also about the author Alphonse Daudet. Flamingo is a bird which belongs to the family of Phoenicopteridae. Let's see the last lesson, आखिरी part. लास्ट लेसन, जैसा कि हमने ट्रांसलेशन से आइडिया लगाया है कि लास्ट लेसन क्या हो सकता है, तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर की टेक्सचुअल स्टडी करें, हम थोड़ा सा राइटर के बारे में देखते हैं. Alphonse Daudet. He was born in 1840 and died in 1897. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet का जन्म 1840 में और मृत्यु 1897 में हुई थी. Alphonse Daudet एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उपन्यासकार, फ्रांस के उपन्यासकार के साथ साथ लघु कहानी लेखक. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया led by Bismarck. The setting of this story, the last lesson, in the day of the Franco-Prussian War, which fought in 1870 and 1871. लास्ट लेसन की सेटिंग फ्रैंको प्रूसियन युद्ध हुआ था उन दिनों की है. ये युद्ध, ये लड़ाई 1870 और 1871 के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी प्रूशिया के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में. प्रूशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. प्रूशिया में तब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट, इन राष्ट्रों का सम्मिलन था. ये राष्ट्र कंसिस्ट थे जो आज क्या कहलाते हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स. इस कहानी में एल्सेस और लॉरेन नाम के फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स वो प्रूशियन के हाथों में चले गए हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. लेट्स रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट what effect this had on life at school.
इस कहानी को पढ़ के हम ये पता लगाएंगे कि स्कूल में जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आया था। तो इसमें देखिए कुछ नोटिस हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फो द मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। जो कंटेक्स्ट है उससे उनके अर्थों को इन्फेयर करने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, जैसे कि इन ग्रेट, ड्रेड ऑफ, in unison, counted on, a great bustle, thumbed at the edges, reproach ourselves with। ये तो पता ही है कि इन ग्रेट डैड ऑफ, डैड मीन बहुत बड़े डर में होना, यूनिशन हारमनी में होना, हारमनी समन्वय, और काउंटेड ऑन गिनना, ए ग्रेट बसल, बसल मीन एन एक्साइटेड एक्टिविटी, बहुत बड़ी उत्तेजना पैदा करने वाली एक्टिविटी। थम्ड एट द एजिज, एजिज पे थम्ड, थम्ड मीन्स यहाँ पे टू टच या टू डिजिट। रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, रिप्रोच मीन्स ए माइल्ड रिब्यूक, झिड़कन, हल्की सी झिड़की। सो लेट्स begin the textual content of the story, the last lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. उस दिन, उस सुबह मैं देरी से स्कूल के लिए निकला था और झिड़की खाने के डर में था, भय था मुझे ख़ास तौर पे, क्योंकि मिस्टर हैमल को वो क्वेश्चन पूछने थे। मिस्टर हैमल ने ये कहा था कि वो पार्टिसिपल के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे देखिए वुड मॉडल का प्रयोग हुआ है। ही वुड, विल का पास्ट वुड, और पार्टिसिपल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। मैं उनमें से किसी के बारे में भी पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने वहाँ से भाग जाने की सोची। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और वहाँ से बाहर समय बिताने का विचार किया। ये सोचा था कि बाहर समय बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, इतनी गर्मी थी, इतनी तेज धूप थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी चहचहा रहे थे। वुड्स, वुड्स मीन जंगल, फॉरेस्ट, उसके छोर पे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल मशीन वगैरह, उसके पिछवाड़े में जो खुला क्षेत्र था, यहाँ खेत भी हो सकता है। द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, मतलब कौन थे वहाँ पे? प्रूसिया के सैनिक। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रोल से ज़्यादा, रोल की अपेक्षा तो अधिक किशोर अट्रैक्शन था, किशोर टेम्पटेशन थी किसी दूसरी ओर, सोल्जर्स की ओर। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हर्ल्ड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मुझे
रिसिस्ट रिसिस्ट मीन्स अपोज, विरोध करना। मेरे अंदर विरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी जल्दी स्कूल से निकल गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, वहाँ पे समाचार बोर्ड के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 वर्षों से हम सभी को वहाँ से बुरे समाचार ही सुनने को मिला करते थे। द लॉस्ट बैटल, समाचार कैसे? युद्ध का हारना, युद्ध का गवा देना। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांड देने वाले अधिकारियों के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना ठहरे ही मैं अपने बारे में सोचा करता था। What can be the matter now? अब क्या बात हो सकती है, क्या घटित हो सकता है? Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Boob. You will get to your school in plenty of time." फिर जैसे ही मैं तेज़ी से, जितना तेज़ चल सकता था तेज़ी से चलता गया, वहाँ पे ब्लैकस्मिथ, वॉचर, ब्लैकस्मिथ लोहार वगैरह, वॉच दर्शक जो वहाँ थे अपने सहायकों के साथ, अप्रेंटिस नौसिखिए जो काम सीखते हैं, वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे पुकारा, बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत करो। वो मीन्स टर्म ऑफ फैमिली ऑफ एड्रेस, किसी को जान पहचान वाले को बोलते हैं, उसको संबोधित करके। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी समय है स्कूल में पहुंचने के बाद, तुम्हारे पास काफ़ी समय रहेगा। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। And reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. और आउट ऑफ ब्रेथ मीन यहाँ पे श्वासहीन होना, और ब्रेथ का मीनिंग, ब्रेथ यहाँ पे नाउन है, अगर इसके बाद ई लग जाता है तो बन जाता है ब्रीथ, लेकिन ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ब्रेथ। तो एज ए नाउन प्रयोग हुआ है ये। तो मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में मैं श्वासहीन होके पहुंचा। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हम क्लोज करते हैं। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. I hope you will enjoy the line by line study. Thanks to all.